नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो एसबीआई लाइफ जो है, वो एक्चुअली देखा जाए एक इंश्योरेंस सेक्टर है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के बहुत टाइप होते हैं, तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर है। तो आप एलआईसी जब एलआईसी जानते हैं, एलआईसी के तरीके से ही इस कंपनी काम करते हैं। तो एलआईसी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि एंडिंग ऑफ 2022 मतलब वो इसका 2021 एंड 2022 मतलब मार्च के एंडिंग होने से पहले ही आईपीओ आ जाएगा एलआईसी का। तो इस जब एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा तो अब इस सारे के सारे इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। तभी अभी फिलहाल के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। इसके ऊपर आज मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ क्योंकि कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा, साथ ही साथ कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी आ चुके हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे आपको डेटा दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए तभी आपको पता चलेगा क्योंकि देखिए, हमेशा मैं आपको बता के आया हूँ, जिस कंपनी में निवेश करके रखे हैं और नहीं भी रखे हैं, अगर वो कंपनी अच्छा है, तो उस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करते जाइए, कभी भी मौका मिले तो उस कंपनी के ऊपर निवेश कर देना। तो क्वार्टर का रिजल्ट आपको हमेशा देखना होता है क्योंकि हर क्वार्टर में छुपे होते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, वो क्वार्टर में ही छुपे होते हैं। तो चलो देखते हैं इस कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अभी तक आपने टेलीग्राम में चैनल मतलब टेलीग्राम का जो चैनल है, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन का कॉल्स यहाँ पे आते हैं, तो उसके ऊपर भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से लिंक में आप ओपन कर सकते हैं। तो चलो कंपनी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चले जाता हूँ। यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख के ही आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी क्वार्टर 3 में किस तरीके से रिजल्ट किया। देखिए, पहले बता दूँ, 3 दिन से 4 दिन से मार्केट में भारी भरकम गिरावट हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, मार्केट जो ओपन हुआ तब फाइनेंस सेक्टर है, तो इसीलिए यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि इस तरीके से गिरावट तो चलते रहेंगे क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चलते रहेंगे। तो करीबन 2.5% तक गिरावट हो चुके थे। तो उसके बाद सडनली सडनली यहाँ से अपफॉल देखने को मिला, क्यों अपट्रेंड देखने को मिला, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है? इस रीज़न के बारे में ही यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। क्योंकि सडनली कोई भी स्टॉक में ज़बरदस्त रैली अ, के पीछे एक कारण तो ज़रूर है। उस कारण के बारे में बताऊँगा, वो कारण है क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट शानदार यहाँ पे पब्लिश किया है, तो चलो उसी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। पीडीएफ फाइल है, डाउनलोड करके रखा हूँ। थोड़ा-सा पीडीएफ फाइल उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा। आप ध्यान से सुनना तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो पहले जो कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपको क्वार्टर 3 का रिजल्ट, सेकंड कॉलम में आपको क्वार्टर 2 का रिजल्ट और थर्ड कॉलम में आपको क्वार्टर 3 का पिछले सालों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो बात कंपनी का टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो करीबन 20 लैक्स 45,835 टोटल लैक्स का इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 25 सॉरी 25 लैक्स 40,000 का। और पिछले साल में कितना था? 26 लैक्स 55,000 का। मतलब यहाँ से कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, पिछले सालों में भी अच्छा खासा था, पिछले क्वार्टर में भी अच्छा खासा था। इसका मतलब कंपनी ने इस क्वार्टर में उतना अच्छा खासा इनकम नहीं किया, जो पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी ने किया था। तो पहले एक नेगेटिव नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा नेगेटिव फॉलिंग आपको देखने को मिला। कंपनी इनकम थोड़ा-सा नेगेटिव में है। उसके बाद बारी आते है कंपनी का टोटल एक्सपेंस की। तो कंपनी ने टोटल एक्सपेंस जो किया, वो भी आपको देखना चाहिए। तो एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस भी अच्छा खासा हुआ, 1,40,000 करोड़ का। पिछले सालों में 1,27,000 करोड़ था। पिछले सालों में क्या था? 1,16,000 करोड़ था। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। और उसके बाद बारी आती है प्रोविज़न की। तो प्रोविज़न आपको मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोविज़न आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि कंपनी का प्रोविज़न किस तरीके से है। प्रोविज़न मतलब मार्केट से कितना पैसा मार्केट से अभी तक नहीं उठा पाया। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर से इस तरीके से सेक्टर आपको ज़्यादातर प्रोविज़न नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिलहाल जो ज़ीरो है, पिछले क्वार्टर में नेगेटिव था और पिछले सालों में भी नेगेटिव था। नेगेटिव होना ही अच्छा खासा है, अच्छा खासा माना जाता है। नेगेटिव होना ही अच्छा खासा है।
तो यहाँ पे जीरो है मतलब उतना मतलब यहाँ पे खास नहीं है। जीरो होना कोई अच्छी बात नहीं होते है, क्योंकि नेगेटिव जितना होगा प्रोविजन उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे टोटल उसके बाद टैक्सेस के बारी, तो कंपनी ने टैक्स भी पे किया। तो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया टैक्सेस पे करने के बाद, वो 36,406 मतलब 364 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। इतना टाइम में क्या था, कंपनी का इनकम कम था, प्रॉफिट कम था, सारे के सारे चीज कम था, मगर प्रॉफिट ने कंपनी ने जबरदस्त किया। बीच में जो टैक्सेस है, आदर्स प्रोविजनिंग है, आदर्स एनपीएस है, वो सारे के सारे नेगेटिव पॉजिटिव लेकर ही कंपनी का प्रॉफिट जबरदस्त हुआ। अल्टीमेटली आपको जो चीज हमेशा देखना है, आपका प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है। मान के चलिए आपके कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस में कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना आपका दूसरों को देना पड़ रहा है, मतलब कितना कितना लॉस हो रहा है, सारे के सारे चीज जोड़कर अल्टीमेटली आपके हाथ में नेट मार्जिन कितना आया वो आपको देखना चाहिए। कंपनी का नेट मार्जिन जो है, नेट जो प्रॉफिट है, वो शानदार है, 364 करोड़। और पिछले सालों में क्या था, 246 करोड़। और पिछले सालों में क्या था, 232 करोड़। मतलब यहाँ से भी आपका जंप जबरदस्त है, और यहाँ से भी यहाँ का जंप जबरदस्त है। मतलब कंपनी ने जो प्रॉफिट किया वो देखने के लायक है, क्योंकि शानदार प्रॉफिट, क्योंकि जो कंपनी इनकम कम किया उसके बाद प्रॉफिट को इतना अच्छा खासा ग्रोथ किया, उसको तो आपको देखना चाहिए चाहिए। उसके बाद बारी आते हैं एनपीएस एनपीए के, मतलब नॉन प्रोविजनिंग एसेट के लिए। तो यहाँ पे कोई एनपीएस की कोई डेटा नहीं है, क्योंकि एनपीएस उतना यहाँ पे डेटा यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो अर्निंग है उसके बारे में बात करूँ तो 3.64 बन चुके हैं, जो पिछले क्वार्टर में था 2.47, पिछले सालों में था 2.33। तो ओवरऑल यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी कंपनी को यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं दिग्गज वेबसाइट से भी एक ही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 364 करोड़ का प्रॉफिट, 56% का यहाँ पे प्रॉफिट को ग्रोथ किया है ईयर ऑफ ईयर बेसिस। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, तो शानदार यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी एसबीआई, इसका जो मेन पेरेंट कंपनी है कौन है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और इस कंपनी के ज़्यादातर इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, और इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी ज़बरदस्त काम कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आपको दिखा दूँ, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए साल भर की परफॉर्मेंस, 1000, 1200, 19 में 1500, 20 में 1900, 2021 में 2300। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने प्रॉफिट इनकम जबरदस्त ग्रोथ करा है, जबरदस्त। साथ ही साथ नीट इनकम के बारे में बात करूँ तो नीट इनकम भी शानदार है, 954, 1100, 1300, 1400 और 1455। यहाँ पे क्या नजर नजर आपको देखने को मिला, यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला। मतलब जो कंपनी इनकम अच्छा कर रहा है साल भर, प्रॉफिट अच्छा खासा कर रहा है, उस कंपनी में उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए, उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए। हाँ, जब परफॉर्मेंस खराब होते जाएंगे तब इस कंपनी से निकल जाना। अभी तो फिलहाल के लिए इस कंपनी में रहिए, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको दोबारा नहीं मिलेगा जो कंपनी का परफॉर्मेंस है। ईपीएस के बारे में बात करूँ, देखिए अर्निंग पर शेयर 14 रुपीज है, शानदार ईपीएस है। ईपीएस भी ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, 11% है। हाँ, थोड़ा-सा छोटा-मोटा करेक्शन है कि देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा कंपनी का प्राइस बैंड के ऊपर चलते हैं। अगर प्राइस बैंड थोड़ा-सा गिरावट हुए तो अर्निंग सॉरी रिटर्न ऑफ इक्विटी कम हो जाएगा, और अगर प्राइस ग्रोथ हुआ है तो रिटर्न ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। तो कंपनी का डेप्थ देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। तो आप इस कंपनी में निवेश नहीं कर रहे हैं, मतलब आप बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि जिस कंपनी का डेप्थ जीरो है, कुछ भी डेप्थ नहीं है, जीरो डेप्थ है, वो कंपनी तो काम जबरदस्त करेगा ही, क्योंकि उसके आगे पीछे पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका डेप्थ नहीं है, मतलब वो टोटली फ्री हैंड में काम कर सकते हैं। जिसका डेप्थ है उसको डेप्थ भी मिटाना पड़ेगा, कर्जा भी मिटाना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का प्रोमोटर देखिए 55% से भी ज्यादा होल्ड करके रखा। एफआईएस भी देखिए कितना सारा माल उठा के रखा, 24%, क्योंकि एफआईएस को पता है इस कंपनी में निवेश नहीं करूंगा तो कौन सा कंपनी में करूंगा। तो डीएस भी देखिए 12% होल्ड करके रखा। पब्लिक देखिए, पब्लिक कितना होल्ड कर रखा, 7.84। और आदर्श कितना, आदर्श कुछ भी नहीं है।
इंश्योरेंस सेक्टर की दुनिया में आप देख सकते हैं जितने सारे इंश्योरेंस सेक्टर की दुनिया है, उनमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस नंबर 1 है। मगर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस उतना अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं दे रहा है। फिर भी मैं कहूँगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जबरदस्त कंपनी है, उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ आईसीआई सॉरी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। जब मार्केट में एलआईसी आ जाएगा, तो एलआईसी के ऊपर आपको ज़्यादातर इन्वेस्टर को फोकस रहेगा, क्योंकि एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसके ऊपर ज़रूर ज़रूर फ़ोकस रहेगा। साथ ही साथ दूसरा कंपनी के ऊपर भी आपको फ़ोकस रखना है। देखिए, आप नंबर 1 के साथ जा नहीं सकते, तो आप नंबर 2-3 के साथ तो जा सकते हैं, क्योंकि नंबर 2-3 तो कोई बैठे हुए कंपनी नहीं है। वो भी काम करेंगे, वो भी कोशिश करेगा नंबर 1 पहुँचने के लिए। हमेशा अ, मतलब मार्केट में इसी तरीके से परफॉर्मेंस चलते आए हैं। कंपनी का हर साल में देखिए, हर साल में प्रॉफिट मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, और कंपनी आपको देखिए अभी फिलहाल देखा जाए कंपनी 5 साल नहीं हुआ, तो 3 साल में कंपनी का रिटर्न देखिए 26%, 1 साल में 44%। मतलब कंपनी ने आपको हर 2 साल प्लस में आपको फंड आपका डबल कर रहा है, 2-3 साल के अंदर आपका फंड डबल कर रहा है। शानदार परफॉर्मेंस है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, कंपनी का सेल्स ग्रोथ शानदार, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा कम है मगर शानदार परफॉर्मेंस है। तो सारे के सारे चीज़ आपके सामने रख चुका हूँ। कंपनी आपको किस तरीके से डिविडेंड दिया वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी अभी फिलहाल 3 बार आपको डिविडेंड दे चुके हैं। तो ₹2 और ₹2.50 करके। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कंपनी के सारे डिटेल्स आपको मिल चुका है। एक बार मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूँ। देखिए, कंपनी अप ट्रेंड में है। यहाँ पे कोरोना के सिचुएशन में गिरावट हुआ था। उसके बाद कंपनी ने जो रैली पकड़ा है, मुझे लगता है इस रैली बहुत दूर तक जाएगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखे हैं, तो अभी आपको मौका मिल रहा है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने का, क्योंकि कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट हर क्वार्टर में करते आए हैं। इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना बनते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप स्टॉक में निवेश करके रखेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरा तो फेवरेट स्टॉक है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।